अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। परिवार के लोगों को भी धर्म में लगा लो, अच्छे में लगा लो, उनको भी प्रेरणा दो। कब तक पड़े रहोगे राग द्वेष में, झंझटों में, इन्हीं चीजों में? इन्हीं से तो बचो। हम तो आगे बढ़ गए, तुम्हें भी आगे बढ़ जाओ। थोड़ा सा भी आगे कल्याण कर लो तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। नहीं तो बस हमारी पैर पूजते रहोगे, अपने पैर कब पुजवाओगे? ख्याल करो, हमें ही नमस्कार करते रहोगे, तुम कब नमस्कार के पात्र बनोगे? इतना विचार करना, शरीर आत्मा को देखने का प्रयास करना। आचार्य यहाँ कह रहे हैं शरीर को माध्यम बना लो, शरीर को साधन बना लो, क्योंकि शरीर वो साधन है जो तुम्हें उस तत्व तक पहुंचाएगा। शरीर वो साधन है जो तुम्हें उस उपलब्धि तक पहुंचाएगा। हमेशा मैं पहले भी कह चुका हूँ, हवाई जहाज, प्लेन आसमान में उड़ता है, उड़ना भी चाहिए, लेकिन वो प्लेन आसमान में उड़ने के पहले रनवे पे दौड़ लगाता है। रनवे पे दौड़ नहीं लगाए, वो कहता मैं तो आकाश में उड़ने वाला हूँ, आकाश में रहूँगा, रनवे पे नहीं आऊँगा। क्या होगा? पेट्रोल खत्म हुआ ना हवाई जहाज बचेगा, ना ड्राइवर बचेगा, ना कुछ बचेगा, और कहाँ गिरेगा? तो ख्याल करके रखना, ये शरीर रनवे है। इस शरीर का रनवे की तरह दौड़ लगाओ, सहारा लो, लेकिन जैसे ही अपने आकाश रूपी आत्मा में पहुंच जाओ ना, तो ये रनवे को छोड़ दो, तो तुम आकाश का आनंद ले सकते हो, आकाश में आनंद में उड़ सकते हो, आकाश का जीवन को प्राप्त कर सकते हो। और उतरना है तो भी रनवे की जरूरत है। और आकाश में जैसे तुम उड़ने लग गए, जैसे ही उस आकाश की ऊंचाइयों को छूने लग गए, नीचे से लोग देखेंगे हवाई जहाज जा रहा है। हम भी बचपन में देखते थे, गर्मी में छत पे बैठ सो जाएं और कभी दिख जाए तो घर के सबको बुला लो, हवाई जहाज हवाई जहाज हवाई जहाज जा रहा है। देखने में भी आनंद आता है। कई महीनों में एक आध दो निकलते थे, कभी हफ्ते में एक आध निकलता था। अब तो ये स्थिति बन गई कि एक बार एयरपोर्ट के पास बैठ जाओ, हर मिनट में निकल जाता है। और कई, अब बम्बई मेरा जब चातुर्मास हुआ तो पास में ही एयरपोर्ट था, इतने नीचे ये लगता था कि अभी ये बिल्डिंग में घुसने वाला है, लेकिन बस ऐसे आया और ऐसे ऊपर चलकर चला गया। ख्याल करो, शरीर को रनवे समझो, इस रनवे पर दौड़ लगाकर अपनी आत्मा की ओर चले जाओ। आत्मा का मतलब ये नहीं है कि शरीर छोड़ दिया। शरीर से कहो तुम अच्छे काम में मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें हर चीज दिलाऊंगा, और तुमने अच्छे काम में मेरे को अवरोध डाला ना, तो विचार करना, फिर तुम मांगते रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दिलवाऊंगा। बच्चों के साथ भी ऐसे ही, बच्चे तुम्हारे अच्छे काम में साथ दें, बच्चों की हर इच्छा पूरी करना, और बच्चे जब तुम्हारे अच्छे काम में साथ ना दें, छोड़ देना। रोते हैं तो रोने दो, हम उन्हें गलत नहीं बनाएंगे, हम उन्हें गलत चीज़ों में नहीं लेकर जाएंगे। ये विचार करके रखना, ये सोचने का प्रयास करना। और अच्छे काम में साथ दे शरीर। तुम्हारे मन में भाव है कि हमें उपास करना है, बड़े लोगों के मन में भाव है, लेकिन क्या करें महाराज, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है, अब क्या करा जाए? बच्चे मना करते हैं, परिवार के लोग कहते हैं, लेकिन मेरी आत्मा की भावना बहुत अच्छी है। फिर भी शरीर का थोड़ा ख्याल रखो, वो गड़बड़ करे तो उसको पनिशमेंट दो कि तुम 1 घंटे तो रुको, उसके बाद मैं सोचूंगा। 2 घंटे रुको, और फिर ज़्यादा ही कहीं कोई कर्म का उदय आए
तो शरीर की भी थोड़ी सुनना, नहीं तो वो कहेगा तुम लगे रहो आत्मा में, मैं तो चला, और वो चला तो फिर आत्मा को कैसे पाओगे। इसलिए हाँ, जाए तो वो शरीर से है ना, जाओ मैं सब चीज़ों का त्याग कर दूंगा, सब चीज़ों का उसी वक्त त्याग कर दो, तो वो शरीर भी कहेगा अब मैं क्यों जाऊं, चलो अब मैं जाऊंगा भी तो तुम्हें इससे अच्छा शरीर दिलाऊंगा। आप विचार करना, शरीर कहे मैं जा रहा हूं, तुमने मेरी नहीं सुनी, तुमने उपवास ज़्यादा कर लिए और मैं अब जा रहा हूं, तो जाओ। देखिएगा संसार में खा के मरने वालों की संख्या बहुत है, खा के मरने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन उपवास पूर्वक अपने शरीर का विसर्जन करने वाले गिने चुने लोग होते हैं। और वो गिने चुने लोग, अगर कभी तुम्हारा मौका मिल जाए, अभी नहीं करना, पर्यूषण में नहीं तुमको महाराज आपने कहा था तो हमने शुरू कर दिया, नहीं, वो सहज साधना है। वो जब होगा तब ये सोचना कि हमसे ज़्यादा पुण्यशाली कोई नहीं, कि इस शरीर की वजह से मुझे बार बार संसार मिल रहा था, अब मैं शरीर बार बार नहीं लूँगा, अब मैं शरीर से पार जाने वाला हूँ। विचार करना, ये शरीर तुम्हारा जो है ना, वो शरीर चाहता है कि 3 लोक भी हमें मिल जाएं। शरीर ये चाहता है कि 3 लोक भी हमें मिल जाएं, तो भी शरीर की इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। और मैं कहता हूँ, अगर 3 लोक की संपदा प्राप्त करना है तो 3 चीजों को छोड़ दो। जो लोगों को 3 लोक की संपदा प्राप्त करना है वो 3 चीजें छोड़ दें तो उन्हें 3 लोक की संपदा मिल सकती है। और वो 3 चीजें हैं कौन सी छोड़ने वाली? तो आप कहोगे महाराज जर जोरू जमीन, रोटी कपड़ा मकान, हाँ, धन दौलत पैसा, यही 3 चीजें। ये तो अनंत बार छोड़ाए, अनंत बार तुमने घर रोटी कपड़ा मकान छोड़ दिया, जर जोरू जमीन छोड़ दिया, अनंत बार छोड़ दिया, लेकिन फिर भी हम 3 लोक के स्वामी नहीं हो पाए। तो अभी केवल 3 चीजें छोड़ना है। विचार करना, रोटी कपड़ा मकान घर परिवार दुकान छोड़कर आने वाले भी वो 3 चीजें नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप विचार करके रखना, रोटी कपड़ा मकान घर बीवी दुकान छोड़कर आने वाले भी वो 3 चीजें नहीं छोड़ पाते हैं। और वो 3 चीजें नहीं छोड़ी हैं तब संसार में बार बार जन्म लेंगे। वो 3 चीजें हैं राग, द्वेष और मोह। ख्याल करके रखना, जैसे ही वो 3 चीजें राग, द्वेष और मोह छोड़ा तो 3 लोक के स्वामी बनने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और आप विचार करना, जैसे ही तुमने राग संसार का छोड़ा, दुनिया तुमसे राग करेगी। तुम छोड़ के तो देखो, तुम लगे छोटे मोटे पदार्थों में राग में, छोटे मोटी चीजों में राग में, तो बस वो दुनिया कहती लगे रहो मुन्ना भाई, है ना, कुछ नहीं होने वाला है। 12 भावनाओं में पढ़ते हो ना, दीप चाम चादर मणि हाड़ पिजरा दे, भीतर या सम जगत में अवर नहीं घिन घे। शरीर में कितनी गंदगी है मालूम है? इस शरीर में अगर खाल ना चढ़ी हो ना, चमड़ी ना हो ना, तो आप ख्याल करके रखना, एक बार कभी ध्यान में बैठो ना सामायिक में, तो बिना चमड़ी का शरीर देखना कितना क्या क्या सामान है, हड्डियां, मांस, मज्जा, है ना, और क्या मल मूत्र सब भरा पड़ा इसी थैली में, इसी शरीर में। कह दिया ना, दीप चाम चादर मणि, इस चाम में चादर मर दी है, चमड़ी की चादर मणि, हाड़ पिंजरा दे, और ये हाड़ और पिंजरा है, हड्डियों का पिंजरा बना दिया है। और भीतर या सम जगत में यो अनवर नहीं अवर नहीं घिन के। इस जो शरीर में अंदर है ना, चलो वो चिंतन न करो कहीं चोट लग जाए, और चोट लग जाए, खून निकल रहा है, देखने में अच्छा लगता है या खराब? थोड़ा सा कटकटा जाए तो वह खून भी जो निकलता है उससे भी मन हमारा गिलाने से भर जाता है। और घाव बन जाए, मवाद निकलने लगे और गिलाने से मन भर जाता है। और कीड़े पड़ जाएं, मैंने देखा अपनी आंखों से, कैंसर के उस व्यक्ति को कैंसर हो गया, गाल सड़ गया,
गाल सड़ गया, कीड़े पड़ गए, कुलबुला रहे हैं, कोई भी बास में जाने को तैयार नहीं है। परिवार के सदस्य भी कह रहे हैं एक नर्स लगा दो, एक डॉक्टर लगा दो, एक कीड़े मुझको लग गए तो क्या होगा। और जैसे तैसे मैंने कहा मुझे देखना है कैसे कीड़े होते हैं। एक हाथ में गुलाब, हाथ में क्या पहनते हैं, दस्ताना समझ लो, सीधा सीधा, जब जो भी हो इंग्लिश का शब्द जो भी है, दस्ताना पहना हाथ में, और उसने एक चिमटी ली। चिमटी लेने के बाद उसके गाल के अंदर से कीड़ा निकाला, ऐसे छटपटा रहा है, ऐसे छटपटा रहा है। उसको तुरंत एक पानी का वो रखा, उसके अंदर डाला, निकाला 100-200 कीड़े, और बोले हर घंटे में कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं। एक एक कीड़ा 100-100 कीड़े को जन्म दे रहा है। ख्याल करके रखना, एक एक कीड़ा 100-100 कीड़ों को जन्म दे रहा है, अंदर वो कीड़े खा रहे हैं। ख्याल रखना, एक चींटी चिपक जाए ना, हाँ हमें तो कभी कभी ये आश्चर्य लगता है, आचार्य शांति सागर बैठे रहे और मधुमक्खियों का छत्ता पूरा चिपक गया उनके शरीर से, टस से मस नहीं हुई। और यहाँ तो एक मच्छर आ जाए, नींद हराम कर दे, सो नहीं पाए, वो आके कान पे गुनगुन गुनगुन करता है, और आप सोए तो वो आके बैठ जाता है। एक मच्छर नींद हराम कर देता है। ख्याल करके रखना, एक चींटी आ जाए, चिपक जाए, तो तुम्हारी ध्यान साधना उस चींटी में चली जाती है। इतने कीड़े। और जब मैंने उनसे पूछा कि कैसा महसूस हो रहा है, बोला महाराज नरक की वेदना है, नरक की पीड़ा है, क्योंकि अंदर ही अंदर कीड़े काट रहे हैं। हम मारना भी चाहें तो मरते नहीं, दूसरे जन्म ले लेते हैं। अंदर ही मांस खा रहे हैं, अंदर ही नोच नोच के वो खाने का प्रयास कर रहे हैं। हे भगवान मुझे उठा लो। मरना चाहते हैं लेकिन मर नहीं सकते। आत्महत्या करना चाहते हैं लेकिन घर वाले कहते हैं नहीं, और थोड़ा जी जाओ, जितना जी जाओ। उनसे पूछो वो जीना चाहते कि नहीं। तो ख्याल करना, ये शरीर ऐसा है, इसके अंदर गंदगी गंदगी भरी है, और ये शरीर तुम्हें दुखदाई बने, ये शरीर तुम्हें तकलीफ दे, ये शरीर तुम्हें कष्ट दे, उसके पहले इस शरीर से निकल जाना, उसके पहले इस शरीर से निकल जाना। वो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ सब किसी को, भगवान किसी को बीमारी मत देना, मौत दे देना। अब कहोगे महाराज ये मरने का आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? आप विचार करके रखना, बीमारी देने के बाद वो आदमी ना जी पा रहा है ना मर पा रहा है। कई बार एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट में हाथ चला गया, पैर चला गया, दिमाग बेन हो गया, कोमा में चला गया, उसके घर वाले परिवार वाले सब दुखी। ख्याल करना, बीमारी मृत्यु से भी ज़्यादा खतरनाक है। मृत्यु वाले जीव को एक बार मरण हुआ और वो जाकर दूसरी जगह जन्म ले लेगा, लेकिन ये जीव जो बीमारियों से ग्रसित है और बीमारियों से ग्रसित है, वो जी कर मर रहा है और मर मर कर जी रहा है, उसका जीवन और संक्लेशित परिणाम में हो रहा है। मृत्यु देते आते समय अगर उसके परिणाम अच्छे हो गए तो वो निकल जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इस शरीर में से निकल जाना बीमारी आने के पहले, इस शरीर में से निकल जाना मृत्यु आने के पहले, इस शरीर में से निकल जाना, क्योंकि ये शरीर किराए का मकान है, छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक का किराया दिया है तब तक रह लो मस्ती से, लेकिन अब जब तक किराएदारी बने रहोगे, अपना मकान नहीं याद नहीं करोगे, तो फिर किराएदार बने रहो। ख्याल करना, किराएदार बने रहोगे अपने मकान में जो तुम्हारा खुद का मकान है? तुम दूसरे के मकान में कब तक रहोगे? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 40 साल, लेकिन एक बार तो अपना घर की याद करो। तुम्हारा प्लॉट भी वहां पर है, तुम्हारे लिए एयर कंडीशन भी वहां पर है, तुम्हारे लिए सारा सब कुछ वहां तैयार रखा है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस यहां छोड़ना है और वहां मिल जाना है। ख्याल करना, किसी को बोला कि तुम अगर व्रत नियम संयम लोगे और यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो स्वर्ग में 32 देवियाँ मिलेंगी, 32। यहाँ एक छोड़ो वहाँ 32 मिलेगी। वो क्या महाराज एक ही नहीं निपट पा रही है, 32 के चक्कर में कौन पड़े? मैं नहीं लेता व्रत नियम संयम, मैं तो संसार में अच्छा हूँ।
क्योंकि इतना ही नहीं निभ रहा है, उसको और 32 को झेलना, नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। ख्याल करना, ये भाव नहीं। हम वहां की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिद्धालय की। सिद्धालय में एक बार तुम्हारे लिए जगह व्यवस्थित है। यहां पर तो एक कमरे में दूसरा रुक जाए तो खटर पटर शुरू। ये रुक कैसे गया कमरे में मेरे? ख्याल करके रखना। यहां तो ऐसी स्थिति है, एक हाथ में एक चूड़ी डली है और दूसरी डाल लो चूड़ी आप, फिर देखो मजा। इतनी आवाज करेंगी वो दोनों मिलके कि तुम कहोगे यार इतने सब कुछ खत्म कर दिया मेरा, शांति खत्म। तुमने सामान उठाया और रखा तो आवाज शुरू। तुमने जो एक चूड़ी के बाद दूसरी चूड़ी हाथ में आ जाए आवाज शुरू हो जाती है, एक कमरे में दूसरा आ जाए आवाज शुरू हो जाती है। और तुम्हारे दिमाग में कितने घुसे हैं तो आवाज नहीं आएगी, क्योंकि ये संसार है। और एक बार अगर तुम सिद्धालय चले गए ना तो एक शरीर में अनंत एक शरीर में असंख्यात सिद्ध भगवान समाहित हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, एक कमरे में दीपक 50 रखे हों, वो दीपक आपस में जगह बनाने के लिए इधर उधर कर सकते एक दूसरे दीपक को, लेकिन वो 50 दीपकों का अगर प्रकाश देखें तो एक साथ एक कमरे में हो जाए तो कोई आश्चर्य। प्रकाश में अंतर नहीं है, दीपक में अंतर है। मैं आपसे कहूँगा इस शरीर को अपना मत मानो, इस शरीर से बचने का प्रयास करो। अगर विद्वान हो, ज्ञानी हो, समझदार हो तो शरीर को उतना ही इस्तेमाल करो जिसमें तुम्हारा धर्म ध्यान सद जाए, जिसमें तुम्हारी आत्म साधना सद जाए, जिसमें तुम्हारे संसार से पार होने के सूत्र मिल जाएं, अन्यथा संसार में ही लगे रहोगे। मैं आपसे कहूँगा आप अपने जीवन को समझो। ये मानव धर्म, ये मानव शरीर हर बार नहीं मिलेगा। जी तो लिया, 50 साल 100 साल जी लिए, 50 साल जी लिए, 40 साल जी लिए, 80 साल जी लिए। अब अपने उस आत्म के लिए जियो। कर्तव्यों को पूरा कर दिया हो तो अब मत सोचो। ख्याल करना, पुत्र सपुत्र तो का धन संचय, पुत्र कपुत्र तो का धन संचय। पुत्र सपूत है तो तुम उसके लिए चिंता क्यों कर रहे हो? वो जहां पैर मारेगा वहीं पानी निकलेगा। जहां पर योग बना दिया है अपने बेटों को, बेटियों को, तो विचार करके रखना। अब तुम मत सोचो, वो जहां बैठ जाएंगे वहीं से सब दुनिया शुरू हो जाएगी। और पुत्र कपुत्र है, जोड़ के रख दो करोड़ों रुपया, तुम्हारे ही नाम में बट्टा लगाएगा, तुम्हारे ही नाम को खराब करेगा, तुम्हारे नाम को वो नष्ट होना वो तुम्हारे ही पैसे से करेगा, तुम्हारे ही वैभव से करेगा। तो फिर तुम उस बच्चे के लिए, और मुझे तो कभी ये आश्चर्य लगता है कि बहुत से लोग बोलते हैं महाराज अभी बच्चों को क्यों? बच्चे सब मूर्ख हैं, पागल हैं, समझदार नहीं है क्या? तो तुम इतना सोच रहे हो? हाँ, बच्चों को बच्चों के हिसाब से समझाकर आगे बढ़ा दो, तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। यहाँ शरीर के जो सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, वो संसार में रहते हैं, और जो शरीर का सम्मान नहीं करते हैं वो संसार से पार हो जाते हैं। इतना ही विचार करना। आप अपने जीवन को समझें। ये शरीर बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि इसके अंदर रंग भी है, रूप भी है, गंध भी है, और सब कुछ है। आत्मा में न रंग है, न रूप है, न गंध है, कुछ भी नहीं है। इसलिए उस आत्मा को पाने के लिए शरीर से आसक्ति हटाएं, आत्म तत्व की ओर जाएं। इन्हीं पुण्य भावनाओं के साथ ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर।
क्या आप अपने परिवार के साथ देश